मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। आज से 1 साल पहले मैं सवात में ड्यूटी कर रहा था। सोशल मीडिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर एक दिन मैंने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया। वहाँ मेरा एक लड़की से राब्ता हुआ। पहली बार किसी अनजान लड़की से बात हुई। उसने मुझे पहली बार कैप्टन साहब कहकर मुखातिब किया और ये अल्फाज सीधे मेरे दिल पे लगे। थोड़ी देर बात होने के बाद लड़की ने कहा कि मैं मज़ीद बात नहीं कर सकती, पर मेरे भरपूर इस्रार करने के बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। उसकी बातें और उसकी मासूमियत मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा। यहाँ तक कि मैंने उसे देखा भी नहीं था, फिर भी निकाह का फैसला कर लिया। फिर एक दिन मौका देखते ही मैंने उससे निकाह करने का कहा, और उसे लगा शायद मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, पर मैंने उसे अपनी बात का यकीन दिलाया। हम दोनों ही राजपूत फैमिली से थे और उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के साथ था। कुछ दिन बातों का सिलसिला चलता रहा और हम बेहद खुश रहने लगे। एक दिन ड्यूटी पे जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया। मेरी आदत थी कि मैं हम दोनों की बातों को एक डायरी में लिखता था। एक्सीडेंट के बाद होश आने पर पता चला कि उस एक्सीडेंट में मेरा मोबाइल और डायरी दोनों खो गए। मेरे बहुत ज़्यादा ढूंढने पर मोबाइल और डायरी नहीं मिले। तब जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। फिर उस लड़की को मैंने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया। पूरा सोशल मीडिया और आज़ाद कश्मीर का कोना कोना छान मारा, पर वो मुझे नहीं मिली। 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है और मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूँ। आज भी उसकी कुछ पल की मोहब्बत के लिए तड़प रहा हूँ। दिल हमेशा सोच के ये परेशान हो जाता है कि वो भी सोचती होगी कि मैं एक टाइम पास लड़का था, कुछ वक्त साथ गुजार के बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। लेकिन उसे क्या इल्म, हर दिन हर रात मैं उसकी मोहब्बत के लिए तड़प रहा हूँ। आज बॉर्डर पर दुश्मनों के लड़ने के साथ साथ मैं उसकी और अपनी यादों से भी लड़ रहा हूँ। मुझे क्या इल्म था कि मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मैं आज भी उसे ढूंढता फिरता हूँ। शायद कहीं खुदा मेरी सुन ले और वो मुझे मिल जाए। मेरी दुआ है कि हर कहानी मुकम्मल हो, कोई भी कहानी अधूरी ना रहे।